नमस्कार। अगर आप 10वीं पास हैं और एक सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये खबर सीधे आपके लिए है। इंडिया पोस्ट 2026 में ग्रामीण डाक सेवकों की एक बहुत बड़ी भर्ती करने जा रहा है। तो चलिए इस मौके से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को समझते हैं। सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए, 28,740। जी हाँ, 28,740। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये वो वैकेंसीज हैं जो इंडिया पोस्ट पूरे देश में भरने जा रहा है। मतलब ये एक जबरदस्त मौका है। और जानते हैं इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? इसके लिए कोई बड़ी बड़ी डिग्री नहीं चाहिए। बस अगर आप 10वीं पास हैं तो समझिए सरकारी नौकरी का दरवाजा आपके लिए खुल गया है। तो सवाल उठता है, ये जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक है कौन? देखिए, जीडीएस एक कलेक्टिव टर्म है। इसके अंदर 3 मेन रोल आते हैं: ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम और डाक सेवक। सच कहें तो यही लोग हमारे गांव के पोस्टल नेटवर्क की असली जान हैं, उसकी रीढ़ हैं। तो चलिए इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम बात करेंगे कि ये मौका कितना बड़ा है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन और सैलरी का क्या सीन है, और आखिर में जीडीएस का काम असल में होता क्या है। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से कि आखिर ये जीडीएस 2026 का मौका कितना बड़ा है। जरा इसके स्केल को समझते हैं। अब अगर वैकेंसीज के डिस्ट्रीब्यूशन पर नजर डालें तो ये भर्ती सच में पैन इंडिया है। देखिए, महाराष्ट्र में 3,500 से ज्यादा, उत्तर प्रदेश में 3100 से भी ज्यादा और पश्चिम बंगाल में करीब 3,000 पोस्ट हैं। मतलब मौके लगभग हर बड़े राज्य में हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं? चलिए फटाफट से इसकी सारी शर्तें और योग्यताएं देख लेते हैं। तो देखिए, 3 मेन चीजें हैं। पहली, आप 10वीं पास होने चाहिए, और हाँ, मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट्स होना जरूरी है। दूसरी, जिस भी पोस्टल सर्कल में अप्लाई कर रहे हैं वहां की लोकल भाषा आपको 10वीं तक पढ़ी होनी चाहिए। और तीसरी चीज है उम्र, कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल। हाँ, अपर एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन भी है, जैसे एससी या एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की, और जो दिव्यांग हैं उन्हें 10 साल तक की छूट मिलेगी। पर हाँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। अच्छा, पढ़ाई के अलावा भी कुछ चीजें चाहिए, जैसे आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए क्योंकि डाक तो पहुंचानी पड़ेगी, और आपके पास आजीविका का कोई जरिया होना चाहिए। ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं जो नौकरी में काम आएंगी। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। मतलब अप्लाई करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझते हैं। ये डेट्स बहुत जरूरी हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। एप्लीकेशन 31 जनवरी को शुरू होंगी और 14 फरवरी लास्ट डेट है। फीस भरने के लिए 2 दिन और मिलेंगे, 16 फरवरी तक। और सब ठीक रहा तो मेरिट लिस्ट 28 फरवरी के आसपास आ सकती है। और एप्लीकेशन फीस की चिंता मत कीजिए, जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 100 रुपए हैं। और अगर आप SC, ST, PWD, महिला या ट्रांस वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री। अप्लाई करने का तरीका भी बहुत आसान है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, इंडिया पोस्ट के जीडीएस पोर्टल पर जाकर अपने मोबाइल नंबर और ईमेल से रजिस्टर कर लो। दूसरा, अगर फीस लागू होती है तो उसे ऑनलाइन पे कर दो। और तीसरा, बस फॉर्म भरो, अपनी पसंद का डिवीजन चुनो और अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दो, हो गया काम। तो फॉर्म तो भर दिया, अब आगे क्या? अब आते हैं सबसे मजेदार पार्ट पर। सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी कितनी मिलेगी और आगे क्या होगा, चलिए जानते हैं। और यहां आती है सबसे बड़ी और अच्छी खबर। इस जॉब के लिए कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है। जी हां, कोई परीक्षा नहीं। आपका सिलेक्शन सीधे सीधे आपके 10वीं के मार्क्स के आधार पर होगा। एक ऑटोमेटेड मेरिट लिस्ट बनेगी और बस उसी से सिलेक्शन होगा। तो ये मेरिट बेस्ड सिलेक्शन का सीधा सा मतलब है आपके 10वीं के नंबर ही सब कुछ हैं। जिसके नंबर ज्यादा उसके चांस ज्यादा। बस इन्हीं नंबर्स पर एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी और कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। अब आप पूछेंगे कि अगर मार्कशीट में मार्क्स की जगह ग्रेड्स हुए तो? कोई टेंशन नहीं है, उसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आपके ग्रेड पॉइंट्स को 9.5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। इससे सबके लिए एक फेयर सिस्टम बन जाता है। अब बात करते हैं सैलरी की। अगर आप ब्रांच पोस्टमास्टर यानी बीपीएम बनते हैं तो सैलरी रेंज होगी 12,000 से 29,380 रुपए। और अगर आप जीडीएस या असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर यानी एबीपीएम बनते हैं तो आपकी सैलरी 10,000 से 24,470 रुपए के बीच होगी। चलिए
मान लीजिए आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया, तो उसके बाद क्या? उसके बाद 3 स्टेप्स और हैं। सबसे पहले आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे, फिर एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, और ये दोनों स्टेप्स क्लियर होते ही आपको मिलेगा अपॉइंटमेंट लेटर और आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। और अब आखिर में बात करते हैं कि जीडीएस की नौकरी असल में है क्या। ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि अपने समाज, अपने गांव की सेवा करने का एक बहुत बड़ा मौका है। देखिए, एक जीडीएस का काम सिर्फ चिट्ठी और पार्सल बांटना नहीं होता। वो डाक टिकट भी बेचते हैं, लोगों के सेविंग्स अकाउंट और मनी ऑर्डर का काम भी देखते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सर्विसेज भी देते हैं, और तो और सरकार की कई योजनाओं को गांव के लोगों तक पहुंचाने में भी मदद करते हैं। तो असल में एक ग्रामीण डाक सेवक वो जरूरी कड़ी है, वो पुल है जो हमारे गांवों को पूरे देश से जोड़कर रखता है। ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं, बल्कि सम्मान और सेवा का दूसरा नाम है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या आप भी एक ऐसा करियर बनाना चाहते हैं जिसमें आप सीधे अपने समाज की सेवा कर सकें? क्योंकि ये भर्ती सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये भारत की जड़ों से जुड़ने और देश की तरक्की में अपना हाथ बटाने का एक मौका है।